दोस्तों, दिस इज़ शुभम और पहला टॉपिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आज हम शुरू करेंगे। और इस टॉपिक का नाम जो है वो है वुड्रो विल्सन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर करके सिलेबस में दिया हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट नामों में से एक है वो है वुड्रो विल्सन। तो वुड्रो विल्सन का क्या कंट्रीब्यूशन था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम आज के लेक्चर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में ब्रीफ देख लेते हैं। तो वुड्रो विल्सन 28वें राष्ट्रपति थे यूएसए के। ही वॉज 28 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और उन्होंने एक एस्से लिखा था जिस एस्से का टॉपिक का नाम था स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा और डेट भी याद रखिएगा। 1887 में स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करके एक उन्होंने समझे एक 4-5 पन्नों या जितने भी पन्नों का ये रहा हो, एक एस्से लिखा था स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे। अब उस एस्से में क्या था, क्या क्या बातें थी इंपॉर्टेंट, वो हम आगे देखेंगे नहीं, पर अभी फिलहाल ये नाम याद रखेंगे। और एक और सबसे खास बात है कि इसी एस्से की वजह से उन्हें फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो वुड्रो विल्सन इज कॉल्ड फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं से, ठीक है, उनके एस्से लिखने के बाद ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म होता है एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, एक सब्जेक्ट बनकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाहर आया। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं एक हल्का सा आपको व्यू बताना चाहूँगा। देखो, होता क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप देखें तो इसका जो कोर्स है वो पॉलिटिकल साइंस से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। फिर आप देखोगे तो इसमें मैनेजमेंट साइंस भी है। ठीक है, इसमें सोशल साइंस भी है, सोशियोलॉजी भी है। ठीक है, तो ये कई सारे सब्जेक्ट से मिलके ये सब्जेक्ट बनाया गया है। तो पहले क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों का फोकस होता था वो पॉलिटिकल साइंस पे ही होता था। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, सिटीजन और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, फिर चेक्स एंड बैलेंसेस किसको कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। तो कभी भी उससे पहले हमने कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पढ़ा। ठीक है, हमने स्टेट के बारे में तो पढ़ा, ठीक है, कि राज्य क्या होता है, उसकी कौन कौन सी, उसमें जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, और उसमें जुडिशरी होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और लेजिस्लेचर होता है। लेकिन कभी भी हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में कि ये राज्य काम कैसे करता है, समझ में आ रहा है? जैसे पॉलिटिकल साइंस में तो हम ये पढ़ते हैं कि राज्य क्या होता है और उसकी क्या थियरीज होती हैं, सिटीजन क्या कौन होते हैं, स्टेट क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या है, डिक्टेटरशिप क्या है, फासिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। लेकिन हम ये नहीं पढ़ते हैं कि राज्य किस तरीके से काम करता है। ठीक है, गवर्नमेंट तो हम पढ़ते हैं पर गवर्नमेंट इन एक्शन नहीं पढ़ते हैं। और इसी वजह से गवर्नमेंट इन एक्शन को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं कि ये जो राज्य है वो काम कैसे करता है, इसकी सारी इकाइयाँ, जितने भी यूनिट्स हैं, हाउ दे फंक्शन। तो दीज थिंग्स आर स्टडीड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी फोकस नहीं होता था। जब वुड्रो विल्सन ने जब ये एस्से लिखा तो पहली बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट एरिया बनकर उभर कर आया। ठीक है, ही एडवोकेटेड फॉर डिटेल स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस एस्से में वुड्रो विल्सन ने एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने की बात कही कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन को अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और जब तक हम एडमिनिस्ट्रेशन को, उनका मानना था कि जब तक हम एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पढ़ते हैं तब तक हम पॉलिटिकल सिस्टम की जो खामियां हैं, जो डेफिशिएंसीज हैं, उनको हम करेक्ट नहीं कर सकते। और हमारे समाज की जो विकृतियां हैं, द मैलिडीज ऑफ आवर सोसाइटी, वी कैन नॉट रेक्टिफाई, वी कैन नॉट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। ठीक है, तो इसमें था। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो और चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, ज़्यादा पैनिक या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इस ऐसे में कंटेंट क्या था, ठीक है, वो तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन इस ऐसे का बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड में लिखा गया, यानी कि ये ऐसे वुड्रो विल्सन ने क्यों लिखा, ये जानना ज़रूरी है कि वाई वुड्रो विल्सन रोट दिस ऐसे। तो सबसे खास बात है
कि दिस essay was written in the backdrop of socio-economic and political condition prevailing in USA। जो अमेरिका में सामाजिक, इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल हालात चल रहे थे उसके कंटेक्स्ट में ये ऐसे लिखा गया था। ठीक है, उन्होंने ये नोट किया, वुड्रो विल्सन ने जब ऐसे लिखा तो उन्होंने ये नोट किया कि एडमिनिस्ट्रेशन को अभी तक कोई पढ़ता नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन काम कैसे करता है। ठीक है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले होता क्या था कि पॉपुलेशन छोटी थी। ठीक है, पॉपुलेशन वॉज वेरी लिमिटेड, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल था वो भी काफ़ी ज़्यादा कम था। एडमिनिस्ट्रेशन पहले क्या काम करता था? पहले के ज़माने में एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ दो ही काम करता था। पहला एक तो है कि पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर देखना, और दूसरा है रेवेन्यू कलेक्ट करना। रेवेन्यू कलेक्ट करना। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर आज के भी उत्तर प्रदेश या किसी भी हिंदुस्तान के राज्य में देखें तो पहले जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का दो ही काम होता था, पुलिसिंग फंक्शन देखना और रेवेन्यू कलेक्ट करना। इसी वजह से इसको कलेक्टर भी कहा जाता था। ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में आप देखेंगे कि कलेक्टर सिर्फ यही दो काम नहीं करता है, बहुत सारे वेलफेयर के काम भी करता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का काम देखता है, पेंडेमिक्स को मैनेज करने का काम देखता है, जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे वृद्धा पेंशन की बात हो, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले के ज़माने में बहुत ही लिमिटेड काम एडमिनिस्ट्रेशन करता था, आज के ज़माने में एडमिनिस्ट्रेशन का काम काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हो गया है। तो हुआ क्या कि जब एडमिनिस्ट्रेशन पहले बहुत कम काम देखता था तो इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को फॉर ग्रांटेड लिया जाता था। लोग ध्यान नहीं देते थे कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन को क्या पढ़ना, मतलब ठीक है पुलिसिंग का काम देखता है और ये देखता है, इतना कोई कठिन चीज़ तो थी नहीं एडमिनिस्ट्रेशन करना। तो किसी भी चीज़ को तो तब पढ़ा जाता है जब उसको और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की जाए। ठीक है, जब कोई समस्या आएगी, उसको उस चीज़ को करने में कोई समस्या आए तब जाके उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है। तो चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन पहले बहुत ही लिमिटेड रोल प्ले करता था तो इस वजह से उसके ऊपर अलग से रिसर्च करने की आवश्यकता कभी भी महसूस नहीं हुई, और पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो पॉपुलेशन भी कम थी तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास उतना कोई खास काम होता भी नहीं था। उसका सिंपल काम था पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर देखना और उसके अलावा जो है रेवेन्यू कलेक्ट करना। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, ठीक है, और जैसे जैसे जो स्टेट का काम था, जो सिर्फ कुछ काम था, जैसे जैसे स्टेट का काम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, वेलफेयर स्टेट आया। ठीक है, यहाँ पे पहले क्या था? पुलिस स्टेट था। ये चीज़ें आगे और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अभी वेलफेयर स्टेट का मॉडल है जिसमें राज्य बहुत सारी चीज़ें करता है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य। तो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल पहले बहुत छोटा था जो बढ़ के काफ़ी बड़ा हो गया है इस वजह से। ठीक है, इस वजह से आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने की आवश्यकता 1887 में वुड्रो विल्सन को लगी। उससे पहले तो बहुत ही सिंपल था, इस वजह से कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा नहीं गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बढ़ती गई, ठीक है, वेलफेयर स्टेट आया जैसा कि मैंने आपको बताया, तो अलग से एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने की आवश्यकता महसूस हुई। एक तो ये हो गया पहली आवश्यकता कि एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, वुड्रो विल्सन ने अपने ऐसे में लिखा कि क्यों एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना आवश्यक है, वो तो ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले यूएसए में स्पॉइल सिस्टम चलता था, आज भी चलता है। स्पॉइल सिस्टम क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए यूएसए में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि बराक ओबामा थे, ठीक है, फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए। तो बराक ओबामा जब ऑफिस में आए, जब राष्ट्रपति बने, तो वो अपने साथ जितने भी बराक ओबामा अपने साथ जितने भी आप देखेंगे, जितने भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ, ये सारे जो जितने भी लोग हैं सबको वो अपने साथ लेकर आए, और जैसे ही वो हटेंगे वो सारे चले जाएंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप आए तो वो अपना स्टाफ खुद लेके आता। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में प्रधानमंत्री अगर मान लीजिए कि मनमोहन सिंह थे, उसके बाद आप देखें कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बने, तो ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह के समय पे कैबिनेट सेक्रेटरी जो था नरेंद्र मोदी के आने के बाद उसको तुरंत बदल दिया गया, या जितने भी सिविल सर्वेंट्स और सेक्रेटरीज हैं वो यहाँ पे सरकारें बदलने के बाद बदल दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे परमानेंट सिविल सर्विसेज का कंसेप्ट है जैसा कि ब्रिटेन में होता है।
पर यूएसए में ऐसा नहीं है, वहां पर स्पॉइल सिस्टम है। जो भी आएगा, जो भी राष्ट्रपति आएगा वो अपने साथ अपने सिविल सर्वेंट्स साथ में लेकर आता है। इसी को स्पॉइल सिस्टम कहा जाता है। और स्पॉइल सिस्टम एक तरीके से युद्ध में जीती हुई जो जो मनी है या जो भी रिसोर्सेज हैं, वॉर बूटी जिसको कहते हैं, कि जो भी राजा, पहले आपने सुना होगा कि जो भी राजा जहाँ पर आक्रमण करके जीतता था, वहाँ की सारी दौलत और सारे मंदिरों को तोड़ के, और जो भी वहाँ पे धन दौलत और सारी चीज़ें थी, लोगों को भी गुलाम बना लेता था, चीज़ें चुरा के अपने साथ लेकर जाता था। हिंदुस्तान में तो यही हुआ, नादिर शाह और पता नहीं कितने लोगों ने यहाँ पर अटैक किया, और जीतने के बाद वहाँ पर यहाँ से लूट कर सामान अपने देश लेकर गए, तो उसको वॉर बूटी कहा जाता है। तो हुआ क्या कि यूएसए में स्पॉइल सिस्टम चलता था, ठीक है। हर राष्ट्रपति अपने साथ अपना स्टाफ खुद लेकर आता था, जिसकी वजह से फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म और करप्शन की जो संभावना है वो यूएसए में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। तो विल्सन का मानना था कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे तो इस समस्या से, स्पॉइल सिस्टम की समस्या को हम दूर कर पाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म यानी कि सुधार ला सकते हैं, ठीक है। तो ये दो खास बात थी जिसकी वजह से वुडरो विल्सन ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग से पढ़ने की बात कही, ठीक है। सॉरी। फिर बात आती है कि वुडरो विल्सन के का क्या कंट्रीब्यूशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, कि उनको हम फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। क्या क्या कंट्रीब्यूशन है? तो सबसे पहला ये है कि वुडरो विल्सन ने रीज़न दिया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों लेट में इसको पढ़ने की ज़रूरत महसूस हुई, ठीक है। वाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वाई देयर वाज अ लेट इमर्जेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रैक्टिस तो पहले से ही था, समझ में आ रहा है। देखिए, हमेशा ये याद रखिएगा, आगे भी आपको ये काम आएगा, हमेशा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन और एज अ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो पहले से था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पहले से थे, एडमिनिस्ट्रेशन पहले से काम कर रहा था, तो डेट इज कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रैक्टिस। पर डिसिप्लिन यानी कि सब्जेक्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट क्यों लेट में इमर्ज हुआ, ठीक है। तो किताब में जब भी आप अभी तैयारी करेंगे पब्लिक एड की, तो इसको, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट बात कर रहा है, एज अ डिसिप्लिन बात कर रहा है, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रैक्टिस बात कर रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो हमेशा से था। आप मौर्य एम्पायर के बारे में देखेंगे तो वहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन तो काम करता ही था, जो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है, लेकिन उस समय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन नहीं थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो पहला जो कंट्रीब्यूशन है विल्सन का, उन्होंने लेट इमर्जेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस किया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेट क्यों हुआ। फिर दूसरा, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करने की बात कही है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को साइंटिफिक बेसिस पे पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसा वुडरो विल्सन ने कहा है। जिस प्रकार से हम साइंस को पढ़ते हैं उसी प्रकार से हमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी पढ़ना चाहिए। फिर उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कंपैरेटिव स्टडी करने की बात कही है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी स्टडीड कंपैरेटिवली, ठीक है। अब कंपैरेटिव स्टडी क्या होती है वो मैं आगे बताऊंगा। फिर उन्होंने बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मोर बिजनेस लाइक अप्रोच से पढ़ना चाहिए, ठीक है। पढ़ना भी चाहिए और उसको डिसिप्लिनरी भी, जो उसका फोकस होना चाहिए वो बिजनेस लाइक होना चाहिए, और जो प्रैक्टिस हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो भी बिजनेस लाइक होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए। जिस प्रकार बिजनेस का फोकस प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है और वेस्टेज को कम करने जैसा होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, उसी प्रकार से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रॉफिट ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। फिर पांचवी और सबसे खास बात जो वुडरो विल्सन ने कही थी वो कही थी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी। मतलब कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शासन और प्रशासन दोनों अलग हैं, ठीक है। राजनीति और प्रशासन अलग अलग चीज़ें हैं, इसको डायकोटमी कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा वाला पॉइंट। पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब भी जितने भी थिंकर्स आएंगे इसी चीज़ पर डिस्कस होगा। हर थिंकर ने अपना अपना व्यू दिया है कि क्या पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग हैं या पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन
सेम है, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लेट इमरजेंस क्यों हुई, उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो वुड्रो विल्सन ने स्टेट के इवोल्यूशन की 3 स्टेजेस डिस्कस किए। ठीक है, वुड्रो विल्सन ने 3 स्टेजेस में, जब राज्य, स्टेट जिसको कहते हैं, ठीक है, जैसे इंडिया इज अ स्टेट, ठीक है, जिसमें जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर ये सब है, तो उसका इवोल्यूशन 3 स्टेजेस में हुआ। ठीक है, तो पहला स्टेज जो था जिसमें राजा महाराजाओं का रूल हुआ करता था, तो राजा महाराजाओं का रूल था, तो सबसे खास बात ये थी कि जब राजा महाराजाओं का रूल था तो इतना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो स्टेट का रोल था जनरली बहुत ही लिमिटेड रोल था। ठीक है, वही सेम चीज़, रेवेन्यू कलेक्ट करना लोगों से, और लॉ एंड ऑर्डर की, पुलिसिंग की व्यवस्था करना, सुरक्षा देना, और कर वसूल करना, ये 2 ही मुख्य काम थे। बहुत ज़्यादा वेलफेयर का काम नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं था। ठीक है, इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो जब भी हम किसी भी पुराने राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत कम पढ़ने को मिलता है। ठीक है, बहुत ही कम हम जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर किस तरीके से काम करता था। बेसिकली जितना भी होता है हम बस यही जानते हैं कि राजा कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी और क्या क्या हुआ, यही सब बेसिकली हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है। तो पहले मोनार्क्स का एब्सोल्यूट रूल हुआ करता था, इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन का रूल काफ़ी छोटा था, और उसकी वजह से कभी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर भी फोकस नहीं मिला। फिर दूसरा आया स्टेज, जब 18वीं और 19वीं शताब्दी का समय आया, तब नागरिकों ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है, उन्होंने मोनार्की यानी कि राज्य व्यवस्था को ख़त्म करके वहाँ पर प्रजातंत्र, राजतंत्र को ख़त्म करके प्रजातंत्र की स्थापना के लिए, आप देखेंगे कि इसी समय में 18th और 19th सेंचुरी में ही आपके सारे रिवोल्यूशन हुए, चाहे फ्रेंच रिवोल्यूशन हो, चाहे अमेरिकन रिवोल्यूशन हो, आपके जितने भी रशियन रिवोल्यूशन, ये सारा जितने भी रिवोल्यूशंस हुए हैं वो मैक्सिमम इसी पीरियड में हुए हैं। तो इस पीरियड में सिटीजन्स ने विद्रोह किया अपने अधिकारों के लिए और डेमोक्रेसी की मांग की। तो इस स्टेज में भी अगर आप देखें तो इस स्टेज में जो मैक्सिमम फोकस था वो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर था, पॉल साइंस के ऊपर, डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ेंगे तो आपको लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पढ़ने को मिलेगी। फिर अगर आप देखेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी अगर आप देखेंगे तो आपको लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट समझ में आएगा, लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट समझ में आएगा, फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट सुनने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप रशियन रेवोल्यूशन देखेंगे तो रशियन रेवोल्यूशन में भी सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात कही गई। समझ आ रही बात? तो बेसिकली ये जो भी टॉपिक्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, चाहे लिमिटेड गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये सब कुछ पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स हैं। तो जो दूसरा स्टेज था इसमें पॉलिटिकल साइंस के ऊपर ज़्यादा मेहनत की गई, ज़्यादा पढ़ाई की गई। ठीक है, तो यहाँ पर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को फोकस नहीं दिया गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नॉट अ मैटर ऑफ कंसिडरेशन इन दिस एरा। अब बात आती है तीसरे स्टेज पे, जब अब डेमोक्रेसी तो आ गई, लेकिन डेमोक्रेसी को किस तरीके से, अब जनता के वेलफेयर की बात आई। अभी तो यहाँ पर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आई कि सबको वोट देने का अधिकार मिल गया, लेकिन अब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात है कि सबके अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ हो, जनता का कल्याण हो सके, उनका वेलफेयर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर वेलफेयर स्टेट की कल्पना की गई, जहाँ पर जो राज्य है बहुत सारे काम करने लगा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आई, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया। तो एडमिनिस्ट्रेशन पहले से आसान नहीं रह गया, एडमिनिस्ट्रेशन पहले से काफ़ी ज़्यादा कठिन हो गया। तो इस जब एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स हुआ तब ज़रूरत हुई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने की, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हमें अलग से एक डिसिप्लिनरी अंदाज में पढ़ने की आवश्यकता है, ताकि हम एडमिनिस्ट्रेशन को और मजबूत और बेहतर बना सकें। ठीक है, तो ये था रीज़न फॉर लेट इमर्जेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी और बाकी जो भी विल्सन के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।